महिला पहलवानों ने क्या पीछे ले लिया कदम? हो गई भाजपा की जीत। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। पूरे देश के अंदर एक चर्चा आम हो रही है और वह चर्चा आम है कि साक्षी मलिक ने अपना कदम पीछे ले लिया है। बीजेपी के खिलाफ जो साक्षी मलिक और तमाम महिला पहलवान सड़क पर उतरे थे, उसके बाद अब उन्होंने अपना आंदोलन पीछे ले लिया और इस चर्चा को लेकर तमाम मीडिया में बातें चल रही हैं, सुर्खियों में चल रही है। सोशल मीडिया पर भी लोग यह कह रहे हैं कि क्या साक्षी मलिक ने अपना कदम पीछे ले लिया है। बता दें कि कल रात ही गृह मंत्री अमित शाह से तमाम महिला पहलवानों की बैठक हुई है और उस बैठक के बाद ये बड़ा फैसला सामने आया है। बता दें कि बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर गंभीर आरोप लगाने वाले महिला पहलवान तमाम लोग अब अपनी रेलवे की ड्यूटी पर वापस लौट रहे हैं और इसके बाद अब यह चर्चाएं आम हो चुकी है कि इन्होंने सत्याग्रह का रास्ता छोड़ दिया है या फिर इन्होंने हार मान ली है, अपने कदम पीछे ले लिए हैं और इसीलिए वो अपने ड्यूटी पर जा रहे हैं। उन्होंने सत्याग्रह करना, आंदोलन करना बंद कर दिया है। यह घटना तब की है जब तमाम पहलवान जो है वो गृह मंत्री अमित शाह से मिलते हैं और उसके तुरंत बाद इस प्रकार की घटना सामने आती है कि उन्होंने अपना कदम पीछे ले लिया है। हालांकि जिस प्रकार से विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक इन्होंने जिस प्रकार से अपना कदम पीछे लिया है, इन पर सवाल उठ रहा है कि आज तक ये पीछे नहीं ले रहे थे, लेकिन अमित शाह से बैठक के बाद इन्होंने अपना कदम पीछे लिया है। लेकिन उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से ये बताया कि यह आंदोलन लगातार चलता रहा। उन्होंने ये अपने ट्वीट से बताया कि यह खबर बिल्कुल गलत है, उन्होंने यह संघर्ष नहीं छोड़ा है, उन्होंने कदम पीछे नहीं लिया है। उन्होंने लिखा है कि यह खबर बिल्कुल गलत है, इंसाफ की लड़ाई में ना हमसे कोई पीछे हटा है ना ही कोई हटेगा। तो उनका यह कहना है कि हम में से कोई भी पीछे नहीं हटा है, ना ही कोई पीछे हटेगा। सत्याग्रह के साथ साथ रेलवे में अपनी जिम्मेदारी भी निभा रही हूँ। साक्षी मलिक लिख रही हैं कि अपने इस सत्याग्रह के साथ साथ मैं रेलवे की अपनी जिम्मेदारी भी निभा रही हूँ। इंसाफ मिलने तक हमारी लड़ाई जारी है। कृपया कोई गलत खबर ना चलाई जाए। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने ट्वीट करने के बाद सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने कदम पीछे नहीं लिए हैं, वो अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं। तो उसी के साथ साथ 3 जून को जो बैठक हुई थी अमित शाह गृह मंत्री के साथ, उसके बाद ये घटना सामने आई है। अब लोग चर्चा यह कर रहे हैं कि बृजभूषण शरण सिंह को बचाने के लिए बीजेपी ने जो फील्डिंग लगाई थी, क्या वो फील्डिंग सही साबित हो रही है और उस फील्डिंग में महिला पहलवान जो है उन्होंने अपने मुद्दे को पीछे ले लिया है। क्या आज वो सवाल उठ रहा है। हालांकि उन्होंने इसकी पुष्टि नहीं की है। उन्होंने कहा कि सत्याग्रह जारी रहेगा। बता दें कि महिला पहलवानों ने बीजेपी सांसद पर बड़े गंभीर आरोप लगाए थे। उनके ऊपर पास्को के साथ साथ महिला पहलवानों को छेड़छाड़ का भी आरोप लगाया था। इतना ही नहीं, उन्होंने सरकार से उस पर बृजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन बीजेपी सरकार जो है वो सुन नहीं रही है, एनडीए की सरकार सुन नहीं रही है। इतना ही नहीं, जिस दिन देश की संसद का उद्घाटन होना था उस दिन महिला महापंचायत करने जा रही थी, तो ऐसे में उन्हें जंतर मंतर से भी उनका टेंट हटाया गया और इसी के बाद जो संसद का घेराव करने वाली थी, संसद के सामने जो महिला महापंचायत करने जा रही थी, तो उन तमाम महिला पहलवानों की गिरफ्तारी भी हुई, उन्हें डिटेन कर लिया गया था। उसके बाद महिला पहलवानों ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने कहा कि हमने जो मेडल देश के लिए जीते हैं वो हम गंगा में बहा देंगे। हालांकि किसान नेता के कहने के बाद उन्होंने अपने मेडल गंगा में नहीं बहाए, लेकिन अब ये जो घटना 3 जून के घटना के बाद अमित शाह गृह मंत्री से मिलने के बाद ये जो मामला सामने आया, इससे चिंता और बढ़ती जा रही है। लोगों में चर्चाएं चल रही कि इन्होंने क्या अपना कदम पीछे ले लिया है। सवालों के घेरे में आज भी महिला पहलवान विनेश फोगाट और खासकर विनेश फोगाट और साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया नजर आ रहे हैं। हालांकि वो इस बात के लिए रजामंदी नहीं है, वो कह रहे हैं कि उन्होंने पीछे नहीं लिया है कदम, लेकिन जो मामला जो है वो कुछ और ही नजर आ रहा। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में क्या इन महिला पहलवानों को न्याय मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, या उन्होंने अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली है तो अब उन्होंने सत्याग्रह का रास्ता छोड़ दिया है। और जिस प्रकार से बृजभूषण शरण सिंह को वो घेर रहे थे, तो क्या जिस प्रकार से बृजभूषण शरण सिंह को घेर रहे थे, जिस प्रकार से उन पर गंभीर
गंभीर आरोप लगे हैं। इन आरोपों का क्या होगा? क्या बृजभूषण शरण सिंह पर कोई कार्रवाई होगी भी या नहीं होगी? तमाम मामले जो है, तमाम घटनाएं तो आने वाले समय में ही साफ होगी। लेकिन फिलहाल जो लोग नेतृत्व कर रहे थे इन महिला पहलवानों के न्याय के लिए, उन्होंने अपनी अपनी रेलवे की ड्यूटी ज्वाइन कर ली है। इस घटना को लेकर आप क्या सोचते हैं? इस बात पर आपका क्या मानना है, क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। बने रहें नेशनल चौपाल पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।